अब वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरोज हैं उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती ज़रूर की है। लेकिन एमसीयू के उन सभी सुपर हीरोज में से अगर सबसे ज़्यादा गलतियां किसी सुपर हीरो ने की है तो वो सुपर हीरो है टोनी स्टार्क। इसमें कोई शक नहीं है कि टोनी ने एमसीयू में कई ऐसी गलतियां की है जिसने कई बार तो उसकी खुद की जान खतरे में डाल दी और कई बार पूरी दुनिया को। तो आज की इस वीडियो में हम टोनी की 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि टोनी ने एमसीयू में करी है। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं सुपर हीरो गॉसिप्स। तो बिना टाइम गवाए चलो शुरू हो जाएं। आयरन मैन 2 मूवी में इवान वेनको टोनी पर अटैक करता है। वेनको ने टोनी के जैसा ही एक आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे वो अपने सूट को पावर दे रहा था, पर उसके आर्क रिएक्टर में कुछ कमियां थी। वेनको के अरेस्ट होने के बाद जब टोनी उससे जेल में मिलने जाता है तब वो वेनको को बता देता है कि उसके आर्क रिएक्टर में क्या क्या कमियां हैं और उसे कैसे ठीक करना है। बाद में चल के ये गलती टोनी पर बहुत ही भारी पड़ी क्योंकि वेनको ने इस बात को ध्यान में रखकर अपने आर्क रिएक्टर को अपग्रेड कर लिया, जिस वजह से एक बार फिर टोनी की जान खतरे में आ गई। एंड गेम में हमने देखा था कि जब आयरन मैन स्पेस स्टोन लेने के लिए पास्ट में जाता है तब वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है और टोनी टेसरेक्ट गवा देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें टोनी की क्या गलती है, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर हमें समझ आता है कि वो टोनी ही था जिसने उस वक्त हल्क को लिफ्ट में घुसने नहीं दिया था, जिस वजह से हल्क सीढ़ियों से नीचे गया और उसने गुस्से में दरवाज़ा तोड़ दिया, जिससे टेसरेक्ट क्यूब लोकी को मिल गया। फ्यूचर वाला टोनी ये जानता था कि हल्क गुस्से में वो दरवाज़ा तोड़ेगा, लेकिन फिर भी टोनी टेसरेक्ट क्यूब लेकर उसी जगह से गुजरा। टोनी की इस गलती की वजह से एक तो उसे टेसरेक्ट लेने के लिए दोबारा टाइम ट्रेवल करना पड़ा, साथ ही लोकी के वो टेसरेक्ट क्यूब चुराने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन भी बन गई। टोनी ने मरने से पहले अपनी खास टेक्नोलॉजी यानी कि एडिथ ग्लासेस पीटर पार्कर के नाम कर दिए थे। एडिथ की मदद से स्टार्क इंडस्ट्रीज के सैटेलाइट्स और वेपन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। पीटर को एक ग्लास मिलते ही उसने गलती से अपने दोस्त पर ड्रोन से हमला करवा दिया था और बाद में मिस्टीरियो ने पीटर को बेवकूफ़ बनाकर उससे एडिथ ले लिया, जिससे उसने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई। तो आयरन मैन 2 मूवी में हमें पता चलता है कि जो आर्क रिएक्टर टोनी को जिंदा रख रहा है वही उसे मार भी रहा है, और ये बात टोनी जार्विस के अलावा किसी को भी नहीं बताता है, यहाँ तक कि पेपर को भी नहीं। और ये टोनी की एक बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि टोनी की इस बात को ओपनली ना बताने की वजह से निक फ्यूरी को ये बात बहुत ही बाद में पता चली, जिस वजह से उसने टोनी स्टार्क को हॉवर्ड स्टार्क का रिसर्च मटेरियल काफ़ी बाद में ला कर दिया, जिससे टोनी ने न्यू एलिमेंट बनाया और अपनी पैलेडियम पॉइजनिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेकिन अगर टोनी अपनी इस प्रॉब्लम को ओपनली या एटलीस्ट पेपर और हैप्पी को बता देता तो शायद वो इस प्रॉब्लम से जल्दी बाहर आ जाता। हम सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि सिविल वॉर के बाद से टोनी और स्टीव एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, और इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस के बच्चे अर्थ पर अटैक करते हैं तब टोनी को ये रियलाइज़ होता है कि अब उसे स्टीव के साथ अपने डिफरेंसेस साइड में रखना चाहिए और उसे कॉल करना चाहिए। वो ऐसा सोचता तो है पर करता नहीं है, बल्कि इसके बदले वो ये प्लान बनाता है कि थैनोस से वो उसी के ग्रह टाइटन पर लड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि अगर टोनी डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन को लेकर अर्थ पे वापस आ जाता और पूरी एवेंजर्स टीम को फिर से कंबाइन करता तो शायद थैनोस सभी इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल नहीं कर पाता। तो आयरन मैन 3 मूवी का मेन विलन था एल्ड्रिच किलियन, लेकिन एल्ड्रिच किलियन विलन बना टोनी की एक गलती की वजह से। 1999 में किलियन टोनी से अपनी कंपनी के बारे में बात करने आया था, जिस पर टोनी ने किलियन से छत पर इंतजार करने के लिए कहा था। उस रात किलियन ने कड़कती ठंड में काफ़ी देर तक टोनी का इंतजार किया, पर टोनी वहाँ नहीं आया। टोनी के इस मजाक की वजह से किलियन एक बुरा आदमी बन गया, क्योंकि अगर टोनी उससे अच्छे से बात करता और उसे साफ साफ कह देता कि उसको किलियन की कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन टोनी की इस छोटी सी गलती ने एल्ड्रिच किलियन को एक विलन बना दिया। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जिस वजह से उसके बारे में अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। उसकी दौलत, पावर और एटीट्यूड मिलकर उससे कभी कभी कुछ ऐसे काम करवा देते हैं जिससे वो खुद को या दूसरों को प्रॉब्लम में डाल देता है। और ऐसा ही कुछ हमें आयरन मैन 3 में भी देखने को मिला, जहाँ जोश में टोनी ने मैंडरिन को चैलेंज कर दिया और उसे अपना एड्रेस भी बता दिया, जिस वजह से टोनी के घर पे 3 हेलीकॉप्टर्स अटैक करने आ जाते हैं। एक तो यहाँ टोनी और पेपर मरते मरते बचे, साथ ही इस अटैक में टोनी का हाईटेक घर और कई आर्मर्स भी डिस्ट्रॉय हो गए। हम सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज पहले हथियार बनाने का काम करती थी, लेकिन जब टोनी को पता चला कि उसके हथियार गलत हाथों में जा रहे हैं तो उसने अफगानिस्तान से लौटने के बाद सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें यह अनाउंस कर दिया
कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से वेपन्स नहीं बनाएगी। टोनी का यह फैसला तो सही था, पर यहाँ गलती ये हुई कि उसने अफगानिस्तान से लौटते ही तुरंत ये अनाउंस कर दिया कि स्टार्क इंडस्ट्रीज अब से वेपन्स नहीं बनाएगी। इससे कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और कंपनी के कई लोग टोनी के खिलाफ हो गए। अगर टोनी रुककर और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये फैसला करता तो उसे पता चल जाता कि वो ओबाडिया स्टैन ही है जो कि आतंकवादियों को वेपन्स बेच रहा है, और उसने ही उसे मरवाने की कोशिश भी करी थी। तो सिविल वॉर में हमने देखा था कि ज़ीमो एक ऐसी चाल चलता है जिससे अवेंजर्स की टीम में दरार आ जाती है। तो जब टोनी को ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को बकी ने मारा था, तो इससे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई हो जाती है। हालांकि टोनी का यहाँ गुस्सा होना तो जायज़ है, पर उसका बकी पर जानलेवा हमला करना गलत था, क्योंकि टोनी ये बात अच्छे से जानता था कि बकी उस वक्त हाइड्रा के कंट्रोल में था, और वो ये भी जानता था कि ज़ीमो उसे लड़वाना चाहता है। फिर भी उसने कैप्टन से दुश्मनी ले ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब थैनोस ने धरती पर हमला किया तब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका साथ में नहीं थे, जिस वजह से थैनोस जीत गया और उसने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को डिमोलिश कर दिया। अल्ट्रॉन को बनाना टोनी की वो गलती है जिसने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की पूरी स्टोरी को सेटअप किया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का सोचा था जो कि दुनिया में शांति कायम कर सके। टोनी का अल्ट्रॉन को बनाने का इरादा तो सही था, लेकिन तरीका गलत। टोनी ने अल्ट्रॉन को बनाने के लिए लोकी की सेप्टर यानी कि माइंड स्टोन का इस्तेमाल किया था, वो भी बिना किसी को बताए। ऊपर से टोनी उस काम को अधूरा छोड़कर पार्टी में चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे अल्ट्रॉन तो बन गया, मगर उसने पूरी इंसानियत को ही खतरा मान लिया। अगर टोनी सबको बता के अल्ट्रॉन को बनाता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि अगर बाकी लोगों को इस बारे में पता होता तो या तो वो अल्ट्रॉन को बनाते ही नहीं, या फिर उसे बनाते वक्त पूरी सुरक्षा के साथ ये काम करते हैं ताकि अल्ट्रॉन बेकाबू होकर कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन टोनी की इस गलती की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, ये थी टोनी स्टार्क की 10 सबसे बड़ी गलतियाँ जो टोनी ने एमसीयू में करी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में जितने लोग भी एमसीयू को फॉलो करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और टोनी स्टार्क की जितनी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है उन सभी मिस्टेक्स में से आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी थी। साथ ही सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड ऐसी ही और ऑसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इन फ्यूचर हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एक लास्ट चीज़ और, सुपर हीरो मूवीज से रिलेटेड न्यूज़, फैक्ट्स और छोटी छोटी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर मैं आपके लिए 2 वीडियोस छोड़कर जा रहा हूँ, जो अच्छी लगे देख लेना, और अगर आपने मेरी सारी ही वीडियोस देख रखी हैं तो फिर आप मेरी अगली वीडियो का वेट करो, और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ जाऊँगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग सुपर हीरो गॉसिप्स।